हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, झारखंड जुडिशरी का प्रीवियस, ठीक है, लैंग्वेज पेपर आज हम आपको दिखाएंगे। कौन सा पेपर? जुडिशरी। कौन सा है? झारखंड जुडिशरी प्रीवियस लैंग्वेज पेपर, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें इंग्लिश एंड हिंदी, ये दोनों लैंग्वेज मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें इंग्लिश भी है और हिंदी भी है, ठीक है। और आप देख सकते हो कि दोनों ही लैंग्वेज में होगा ये पेपर। और अब स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले इसमें इंग्लिश का होगा, तो इंग्लिश वाले जो है वो पहले इंग्लिश वाले देखेगा और लास्ट में हिंदी वालों के लिए, ठीक है। और ये मत सोचना कि हिंदी हिंदी है इंग्लिश नहीं है, सभी है। और यहाँ से देखते हुए चलते हैं बिल्कुल शुरू से ही। तो देखिएगा, इसमें जो आता है आपके फुल मार्क्स, यानी कि जो आपका पूर्णांक होगा वो 100 नंबर का, यानी कि 100, ठीक है। आपको जो टाइम होगा वो 3 घंटे, 3 आवर, ठीक है। यहाँ आपको दे रखा है कि क्वेश्चन आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। क्वेश्चन जो है वो आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड है, इंग्लिश एंड हिंदी में, ठीक है। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, यानी कि आपको जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो सभी आपको क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, ठीक है। प्रश्न पत्र 2 भागों में विभक्त है, प्रथम अंग्रेजी और द्वितीय हिंदी में, ठीक। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक दिए गए हैं, ठीक है। मतलब प्रश्न के आगे जो मार्क्स होते हैं वो उसके सम्मुख दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे आप देखोगे इधर आपके मार्क्स दिए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन लिख रहे हैं तो उसके सामने, जैसे ये क्वेश्चन 1 है तो इसके ही सामने आपको मार्क्स दिए हैं कि ये क्वेश्चन इसमें कितने मार्क्स का है। पार्ट 1 हम स्टार्ट करेंगे, पार्ट 1, और हिंदी में भाग 1 अंग्रेजी और इंग्लिश में इंग्लिश, ठीक है। राइट एन एसे वन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो पहले ही क्वेश्चन आपका है, तो इसमें आपको राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कितना करना है? 1 करना है, मतलब एक ही करना है। या तो आपको फर्स्ट ऑप्शन वाला ए जो है, या बी वाला, या सी वाला, या डी वाला, कोई सा भी है इसमें आप ऐसे कर सकते हो। मतलब दोबारा से समझिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इनमें से कोई भी आपको एक ही ऐसे लिखना है और वो आपका इतने मार्क्स का होगा, ठीक है। या तो आप वुमेन के ऊपर लिख दीजिएगा, ठीक है, और या तो जीएसटी, यानी कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, और जुडिशियल रिफॉर्म इन इंडिया, ठीक है। यानी कि ए बी सी डी किसी में से भी ओनली 1 आपको ऐसे लिखना है और इसके मार्क्स आपको इतने दिए जाएंगे, ठीक है। ऐसे लिखने का सबसे सिंपल तरीका है, जो आप जिसमें लॉजिक आप अच्छे से लगा सकते हो और जिसकी नॉलेज आपको बहुत अच्छी से हो। जैसे जीएसटी है, इसका पता होना चाहिए कि ये भारत में क्यों बना, ठीक है, ये कब बना, वैधानिक है, और कॉन्स्टिट्यूशन इसमें क्या रोल प्ले करता है आपका, ठीक है। तो सब कुछ इसके बारे में पता होना चाहिए। वुमेन का है तो वुमेन के बारे में पता होना चाहिए, किस मुद्दे पे ये वुमेन को यहाँ पे शामिल कर रहा है इन इंडिया, भारत में एम्पावरमेंट, तो उसके बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए, तभी आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, स्किल के बारे में, स्किल कैसे डेवलप करेंगे उसका एम्प्लॉयमेंट आपको बताना है, तभी आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, राइट अ प्रेसिस ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एड अ सुटेबल टाइटल टू इट। तो इसमें आपको ओनली पैसेज दे रखा है, ठीक है, और यह आपका 10 मार्क्स का है टोटल पैसेज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा ये सारा पैसेज चल रहा है यहाँ पर जितना है। और थर्ड क्वेश्चन है, राइट अ पैराग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ये आपको क्या दे रखा है? ये पैराग्राफ आपको दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा वीडियो स्टॉप करके। तो यहाँ पे मैं अभी जल्दी दिखा भी रही हूँ कुछ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, मतलब ये हिंदी में आपको दिया हुआ है, आपको इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। और इसीलिए हम अपने चैनल पर चला रहे हैं इंग्लिश की सीरीज। उसमें इंग्लिश की सीरीज में हमारा टॉपिक चल रहा है टेंस, क्योंकि ये जितनी भी ट्रांसलेशन होती है वो सारी टेंस पर ही डिपेंड करती है। जिसके टेंस अच्छे होंगे वो ही इस ट्रांसलेशन को कर पाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे थोड़ा भी आपको लग रहा है कि हम थोड़ा प्रॉब्लम में है कि हमसे ट्रांसलेट नहीं हो रहा है,
तो आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ से इंग्लिश की जो टेंस की क्लासें हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये भी आप देख लीजिएगा। ट्रांसलेट कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का है। ठीक है, और अब आते हैं हम सेकंड पार्ट में है पार्ट सेकंड। तो पार्ट सेकंड भाग यानी कि हमारा हिंदी का होगा ये। तो ये भी सेम है, ये नहीं ऐसा नहीं समझना कि ये अलग इसमें मार्क्स हैं। वो पहले इंग्लिश का था और ये अब हिंदी में कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, यानी कि जनसंख्या वृद्धि, राष्ट्र के विकास में मानक, देर से मिला न्याय, न्याय नहीं होता, पर्यावरण संरक्षण, मानवता की रक्षा के लिए आवश्यक, भारतीय अर्थव्यवस्था किस की ओर अग्रसर है। मतलब जो हिंदी में करना चाहते हैं, जो भाग सेकंड आपका हिंदी आपको करनी ही होगी क्योंकि भाग सेकंड। ठीक है, तो हिंदी में भी आप देख सकते हो कि आपको एक ही विषय पर निबंध लिखना है, चाहे वो आप जनसंख्या वृद्धि पर लिख सकते हो। देर से मिला न्याय क्या होता है, क्योंकि न्याय नहीं होता। अब आप देर से मिला न्याय, न्याय नहीं होता, इसकी पूरी एक्सप्लेन उसमें करके बताओगे और कुछ लॉजिक ही अच्छे से लगाना, क्योंकि ऐसे ये नहीं है सिर्फ आप कॉपी भर रहे हो। ऐसे का मीनिंग होता है कि उसमें राइटिंग भी अच्छी हो और जो आप लिख रहे हो एक एक वर्ड का उसका मीनिंग कुछ हो। ठीक है, ये नहीं कि बस बकवास लिख दी और ऐसे हो गया, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण मानवता की रक्षा के लिए क्यों आवश्यक है, ये आपको समझाना है। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की ओर अग्रसर है, क्यों, तो इसके ऊपर आपको ऐसे लिखना है। 6 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित गद्यांश का संक्षेपण अपने शब्दों में कीजिए। तो आपका 6 क्वेश्चन जो है ये भी 10 मार्क्स का है। गद्यांश का संक्षेपण मतलब कुछ संक्षिप्त में करके अपने वर्ड में आपको इसको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अवतरण को हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब ये है क्या है, ये पहले उसमें था कि इंग्लिश आपको दे रखी थी, सॉरी हिंदी आपको दे रखी थी और इंग्लिश आपको उसमें कन्वर्ट करनी थी। अब इसमें हिंदी दे रखी है, इंग्लिश दे रखी है और हिंदी में आपको करना है। तो इसीलिए यहाँ पे टेंस बहुत ज़रूरी है और टेंस की रेगुलर हमारी सीरीज चली रही है हमारे चैनल पर, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और 7th क्वेश्चन भी आपका 10 मार्क्स का है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, निम्नलिखित गद्यांश का भावानुवाद लिखिए, यानी कि गद्यांश का आपको यहाँ पे भावानुवाद लिखना है और आप मार्क्स भी देख सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट अब बस इतना ही है और आप यहाँ पे इसका भावानुवाद देख सकते हो और अच्छे से पढ़ भी सकते हो, इसलिए मैं थोड़ा रोक रोक के वीडियो चलाई है। ठीक है, मिलते हैं फिर, और जुडिशरी आप जो भी आपकी जुडिशरी की लेटेस्ट अपडेट है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।